जैसा कि आपको मालूम है, पिछले दिनों में हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात से मतलब पिछले पुराने सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए वर्षा के कारण हमारे बहुत ही त्रासदी के रूप में बड़ी भयानक तबाही हुई है, जिससे नदी नालों में जिस तरीके की बाढ़ आई है और पूरे प्रदेश में हमारे सारी सड़कें, पेयजल योजनाएं, संपत्ति को और जानों को नुकसान हुआ है। तो उसी के चलते मैं एज चीफ इंजीनियर धर्मशाला, क्योंकि कांगड़ा में हमने कुछ स्कीमों का दौरा किया, वहाँ पे जो नुकसान हुए थे उनका जायज़ा लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ का दौरा चंबा का रखा था कि यहाँ भी जाके मैंने हमारे, क्योंकि वर्कर्स सारे दिन रात हमारे सारे अधिकारी इसमें इन स्कीमों को रिस्टोरेशन में लगे हुए थे। और इसकी पूरे मेरे जो जोन है जिसमें 2 ज़िले आते हैं, धर्मशाला कांगड़ा ज़िला और चंबा ज़िला, तो इन ज़िलों में हमारी पेयजल योजनाएं बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। और हमारे माननीय मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, वो लगातार इसकी डेली बेसिस पे इसकी समीक्षा कर रहे थे, पूरा अपडेट ले रहे थे, और हमारे से प्रतिदिन जो है वो इसका अपडेट लेके उन्होंने ये लक्ष्य रखा था कि हम पूरी योजनाओं को एक 72 घंटे के अंदर बहाली करने का लक्ष्य लेके आगे बढ़े। और इस कड़ी में हमने दिन रात मेहनत करके, मेरे पूरे विभाग के कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए बहुत मेहनत करके इन योजनाओं को आज हम इस स्थिति पे पहुंचे हैं कि आज सभी योजनाओं में हम पानी देने के लिए सक्षम हैं, वापस उनको बहाली करके। हालांकि वो रेस्टोरेशन कुछ हद तक टेम्परेरी रूप में की गई है, क्योंकि अभी बारिश का दौर लगातार जारी है। तो उस कड़ी में क्योंकि परमानेंट रेस्टोरेशन करने से फिर क्षति होने की संभावना बनी रहती है, तो उस प्रयास में जो टेम्परेरी रेस्टोरेशन के माध्यम है, उससे हमने कहीं पे वो पीवीसी की पाइपें जोड़ के सोर्सेज से, ताकि अगर दोबारा नालों में पानी बढ़ता है तो वो हमारा दोबारा से फिर उस स्तर का नुकसान ना हो और वो उनको पुनः हम स्थापित कर सकें। तो मैं अपने इस जोन की आपको एक बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में, मेरे जिला कांगड़ा की बात करें तो वहाँ पे 2 सर्कल आते हैं। तो उन सर्कलों में कुल मिला के 320 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई थी, और जिसमें लगभग 86 करोड़ रुपए का जो क्षति आंकी गई है अभी। और इन 320 योजनाओं को हम परसों तक जो है, पिछले मतलब बीते परसों में उसको बहाल करके सभी पेयजल योजनाओं में सुचारू रूप से पानी चला पाए हैं। और इसके अतिरिक्त अगर चंबा जिला की बात करें तो चंबा जिला में मेरे 275 योजनाएं प्रभावित हुई थी, और कुल जो अनुमान था वो 47 करोड़ रुपए का इसमें पेयजल योजनाओं में अनुमानित जो नुकसान आंका गया था। और उसको 275 योजनाएं जो है, ये भी हमने 14 तारीख तक ये सारी की सारी योजनाएं, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेरी माध्यम से और कुछ करके इन सभी योजनाओं को जो पानी जो है इनमें चालू कर दिया था। इसके अलावा अगर इरिगेशन की बात करें तो जिला कांगड़ा में 183 स्कीमें प्रभावित हुई हैं, और इसमें लगभग 48 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और जिला चंबा में बात करें तो 70 योजनाएं जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें 24 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। और ऐसे फ्लड की योजनाएं थी, 3 योजनाएं हमारी लगभग 6 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो जिला कांगड़ा में हुआ है। और उसके अलावा 12 योजनाएं चंबा जिला में, वहाँ पे भी लगभग 6 करोड़ रुपए का भी अनुमान जो है वो आंका गया है नुकसान का। और सीवरेज की योजनाओं की बात करें, जो मल निकासी की योजनाएं थी, तो वो भी हमारी जो जिला कांगड़ा में 7 योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिसमें लगभग 16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और अगर चंबा की बात करते हैं तो 4 योजनाएं प्रभावित हुई हैं, और उसमें 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो इन सारी स्कीमों का कुल मिला के मेरे जोन में 2 जिलों में कुल मिलाकर ये 250 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो लगभग अभी तक जो हम असेस कर पाए हैं वो 250 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ है। ये और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नदी नालों में जाके अब उसकी जैसे मशीनरी है, कुछ मशीनरी को जब हम निकालते हैं तो शायद वो रिपेयर पॉलिश करके या सुखाने पे चल पड़े। अगर वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगी तो ये नुकसान का आंकड़ा जो है इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अभी हाल में भी हम इन स्कीमों को मतलब आंशिक रूप से, जैसे 2 अगर मोटर है तो एक मोटर को चालू करके हम जो है हर पानी की जितनी भी योजनाएं थी, पेयजल योजनाएं, उनको हमने सुचारू रूप से चलाने में प्रयास करके इनको चला दिया है।
क्योंकि इरिगेशन जो थी अभी प्रायोरिटी नहीं है, अभी हमारी प्रायोरिटी पेयजल योजनाओं पे है। तो इरिगेशन को अभी हमने थोड़ा सा इसको नेक्स्ट फेज में देखेंगे। और उसके अलावा जो मल निकासी की योजनाएं थे उनको भी हमने प्रायोरिटी पे अब ले रहे हैं, क्योंकि जो अगर डैमेज हुई है तो हमने ये सबको आदेश दिए हैं कि आप किसी भी स्कीम में जो मल निकासी है वो नालों में ना बह के, क्योंकि इस वक्त बरसात के दिनों में वैसे भी बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ी रहती है। तो मल निकासी की योजनाओं को चालू करके और उनको मेन हमारे एसटीपीज हैं उनसे के साथ कनेक्ट करके और उनको भी हम शीघ्र ही चालू करेंगे। और इसके अलावा सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि ब्लीचिंग पाउडर और जो क्लोरिनेशन की जो है वो डबल डोजिंग करके और इनमें सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारी वगैरह इस तरह की बीमारी ना फैले। बाकी आप लोगों से हमारे को लगातार सहयोग मिलता रहा है, विभिन्न क्षेत्रों से आप लोगों ने प्रथम सूचना हमारे तक पहुंचाई है। इसके अलावा भी मेरा आपसे ये आग्रह है कि किसी इलाके में अगर किसी प्रकार की कोई अगर आपको ऐसी कोई सूचना मिलती है या आपके पास माध्यम तक कोई ऐसी जानकारी पहुंचती है, कहीं किसी तरह की कोई कमी है, किसी तरह की कोई पेयजल से वंचित है लोग या किसी तरह के, तो आप विभाग के साथ आप तुरंत उसकी सूचना हमारे को दें, क्योंकि आप लोग हमारे फर्स्ट इन्फॉर्मर के रूप में हमारे को आपसे बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प मिलती रहती है। हाँ, मैं अभी हाल में क्योंकि मेरे को कुछ इसमें हुआ है यहाँ ज्वाइन किए हुए, तो मैंने आज एक्शन साहब के साथ वहाँ डलहौजी की उसकी जो पेयजल योजना का कार्य चल रहा है उसका दौरा भी रखा है। अभी हम उसके साइट पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी बरसात की वजह से वो जो सीवरेज स्कीम है वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो पेयजल योजना है उसका कार्य हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है और बजट की उसमें जैसे जैसे आवश्यकता है हम सरकार से वो आग्रह करके उसका बजट पर प्रावधान लेके उसको जो निर्धारित उसका कंस्ट्रक्शन का पीरियड है हम कोशिश करेंगे उसको निर्धारित समय के अंदर वो स्कीमें जो हैं वो पूरी करके जनता को समर्पित करने की कोशिश करेंगे उसकी। और इसके अलावा मैं बताऊंगा कि मैं ये एनडीबी और एडीबी के माध्यम से भी हमारी ये आसपास के बनीखेत के क्षेत्र के लिए और भटियात की पंचायतों के लिए एक एडीबी और एनडीबी के माध्यम से भी युद्ध स्तर पर कार्य चला हुआ है। उसमें किसी प्रकार की धन की कोई कमी नहीं है। और क्योंकि मैं वहाँ से ही हाल ही में मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनडीबी एडीबी में था, तो मंडी में रहते हुए मैंने उन स्कीमों को प्रायोरिटी के तौर पर उनको कार्यान्वित करके उनका युद्ध स्तर पर कार्य चला हुआ है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में हमारी पेयजल योजनाएं जो हैं वो पूर्ण रूप से लोगों को हर घर तक पानी पहुँचाने में कामयाब होंगी।